भारत की स्त्रियां प्रारंभ में बड़ी इंडिपेंडेंट होती थी, आत्मनिर्भर होती थी। मातृ सत्तात्मक समाज था। स्त्रियां घर के बड़े निर्णय लेती थी, यहां तक कि राजकाज में भी उनकी अहम सहभागिता रहती थी। परंतु वक्त बदला और धीरे धीरे पितृसत्तात्मक समाज होता चला गया। महिलाओं की भूमिका चूल्हे चौके तक सीमित होकर रह गई। परंतु समय फिर बदल रहा है और अब पुनः ऐसी स्त्रियों का आगमन समाज में हो रहा है जो आत्मनिर्भर हैं, मानसिक रूप से भी आत्मनिर्भर हैं, आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हैं और न केवल वह स्वयं आत्मनिर्भर हैं बल्कि न जाने कितने लोगों को प्रेरणा देकर, सहयोग देकर आत्मनिर्भर बना रही हैं। ऐसी ही एक वंदनीय स्त्री हैं प्रोफेसर अलका जी। मैं लगभग 10 वर्षों से उन्हें जानता हूं। उनकी साहित्यिक योग्यता के बारे में जानता हूं, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में जानता हूं, उनके मानव के रूप में गुणों के बारे में जानता हूं और वो एक ऐसी महिला हैं जो अकेले नहीं चल रही हैं, न जाने कितने लोगों को साथ लेके चल रही हैं। वह आर्थिक रूप से सबल है, सक्षम है, मानसिक रूप से सबल है, सक्षम है, शारीरिक रूप से सबल है, सक्षम है, स्वाभिमानी है और अपने समस्त गुणों का उपयोग वह मानव जगत के लिए कर रही हैं। मैं बहुत सारी महिलाओं से निवेदन करता हूं कि उनके जैसे बनने का प्रयत्न करें और उन्हें बहुत बधाइयाँ और साधुवाद के साथ साथ शुभकामनाएं भी देता हूं कि उच्चतम श्रेष्ठतम साहित्य का निर्माण वे करती रहें और हजारों लोगों की जिंदगी में वह प्रकाश बिखेरती रहे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। राम राम। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सदैव ही बहुत सरल स्वभाव के रहे हैं और सरलता से आपने बहुत कुछ ऊंचाइयों को अपनी लाइफ में अचीव भी किया है। हमने आपको देखा है, आपको परम पिता परमात्मा से भी बेहद प्यार है। इस नए वर्ष में आप और नए नए अपने विचारों से नए नए प्लान करके आप सोशल सर्विस में लगे रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और अपने आप को समझकर उस परम पिता के साथ सदैव अपना कनेक्शन बना रहे, यही हमारी आपके लिए ब्लेसिंग्स रहेंगी। अब बात करें तो नारी शक्ति, जो आपने कहा कि दीदी नारी शक्ति क्या है, तो नारी शक्ति सरलता, सौम्यता की एक मूर्त है जो आप में हमने विशेष रूप से देखा है। और मैं सभी नारियों को यही कहना चाहूँगी कि नारी शक्ति अवतार बने। नारी, हम ऐसे नारी कर्तव्य करें जो हमारे कर्तव्यों का गायन भी और पूजन भी होता रहा है और होता रहे। सभी नारियों को यही एक मैसेज है कि हम उस परम पिता परमात्मा के साथ अपने कनेक्शन को बना के रखें। ओम शांति। नमस्कार। मैं पिछले 20 साल से उन्हें जानता हूँ। शुरू से ही वह अपने पैरों पर खड़ा होने का उपक्रम करती रही। जब वह एमफिल कर रही थी तब से ही उन्होंने पार्ट टाइम टीचिंग शुरू कर दिया। 2 कॉलेजेस में एक साथ पढ़ाने जाती। वह एक बहुत बड़े अफसर की बेटी थी और उनको इस तरीके की छोटी मोटी नौकरियां करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मन में एक जज्बा था कि मुझे सब कुछ अपने से करना है। और आपने गाजियाबाद में अपना अध्ययन अध्यापन का काम शुरू कर दिया। 2003 में
हमारे साथ मेवाड़ इंस्टीट्यूट में आ गई। शुरुआत में आप एक बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, चुपचाप रहने वाली एक फैकल्टी थी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, लेकिन मैंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन प्रतिभा को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया और 2-1 साल में वो पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरपूर हो गई और पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया और हमारे बच्चों को तैयार करना शुरू किया। बहुत ही जल्दी वो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर गई और थोड़े दिनों बाद वो डायरेक्टर बन गई। मेवाड़ इंस्टीट्यूट का जो प्रगति का सफ़र है उसकी वो बहुत बड़ी हम सफ़र है और जो कुछ भी आज हमने हासिल किया है उसमें उनका बड़ा योगदान है। जब परिस्थितियाँ विपरीत थी, परेशानियाँ थी, तो आपने बड़ी हिम्मत और दृढ़ता के साथ अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर न करते हुए उन सारी परेशानियों से हम सब लोगों को निकाला। उसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहता हूँ। मेवाड़ संस्थान में अध्ययन, अध्यापन और बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में आपका ये सहयोग तो रहता ही है, साथ के साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में और खेल कूद में और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ में भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करती और करवाती हैं अपने टीचर्स से और अपने बच्चों से। मैंने शुरू से देखा कि आपका समाज सेवा के प्रति भी एक रुझान रहा कि मैं समाज के लिए भी, जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ करूँ। तो उसके लिए आपने एक एनजीओ बनाया और उस एनजीओ को बहुत अच्छे से चला रही है। उसके कई कार्यक्रम मेवाड़ संस्थान में भी हुए। आपने एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र एक गाजियाबाद में एक सरकारी स्कूल में प्रारंभ किया और उसको जाकर देखने का मुझे अवसर मिला तो मैं चकित रह गया कि इतना इंस्टीट्यूट में और घर का काम करते हुए इतना समय निकालकर आपने ये सब किया। वहाँ बच्चों का जब उत्साह देखा तो मन प्रसन्न हो गया। जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे आप कई गुना ज़्यादा करती हैं। इसके साथ साथ ही आपके मन में एक ये भी भाव है कि मैं इस समाज के जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए भी कभी कुछ करूँ। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका ये संकल्प भी पूरा होगा बहुत ही जल्दी। एक जिम्मेदार महिला जैसी होती है उसमें समाज सेवा का भाव भी है, देशभक्ति का भाव भी है, एक अच्छा टीचर भी है। तो इन सब को जब इकट्ठा करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब जब इन सब आयामों को लेकर जब कोई एक महिला चलती है तो वह एक सशक्त महिला, आत्मनिर्भर महिला के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा आपका एक आयाम और भी है कि आपने बहुत सुंदर लेख लिखे हैं, बहुत सुंदर कविताएं लिखी है, उस पर एक पुस्तक भी आई है और कई महिला मंचों पर आपने कविता पाठ का भी वाचन किया है और उसका भी असर समाज पर पड़ा है। पूर्ण रूप से आप आत्मनिर्भर हैं, आप किसी के भरोसे नहीं हैं। आपको भरोसा है अपने स्वाभिमान का, अपने अनुभव का और अपने आत्मविश्वास का। विशेष परिस्थिति में आप में विशेष हिम्मत का संचार होता है, ऐसा मैंने कई मौकों पर देखा है। महिला सशक्तिकरण का अगर कोई जीता जागता उदाहरण है तो वो डॉक्टर अलका अग्रवाल है। उनको हार्दिक बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आकर्षक एवं गरिमामय व्यक्तित्व की धनी, मधुरभाषी, व्यवहार कुशल, नारी शक्ति की सुंदर मिसाल डॉक्टर अलका अग्रवाल को मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन गाजियाबाद से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। नारी शक्ति की मिसाल इस रूप में भी हैं कि वे गृहिणी होते हुए भी इतना बड़ा कार्य कर रही हैं जो बहुत ही प्रेरक है। द मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट
फिल्म की निर्देशिका हैं और बहुत ही कुशलतापूर्वक अपने सारे कार्य को संपन्न करती हैं। एक दिशा निर्देशिका हैं, वे एक अच्छी लेखिका भी हैं। उनके अनेक लेख बहुत चर्चित हुए हैं। ऐसे लेख जिसमें कि समाज की सेवा, जिसमें मनुष्य का निर्माण, जो मानवीय मूल्यों से संबंधित हैं, ऐसे लेख उनके प्रकाशित हुए हैं जो कि बहुत ही पसंद किए गए हैं। एक अच्छी कवयित्री भी हैं। उनकी एक पुस्तक मन के नाम की प्रकाशित हुई है, जिसकी कविताएं सभी लोगों को बहुत पसंद आई। बड़ी चर्चित पुस्तक है वो। छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं, ऐसी अनुभव से भरी हुई बातें कही हैं, जिन अनुभव को लेकर के व्यक्ति बहुत विकास कर सकता है। इतना ही नहीं, वरन वे अरिहंत ट्रस्ट भी चलाती हैं, जिसमें जो गरीब बच्चियां हैं उनको कंप्यूटर की शिक्षा, सिलाई कढ़ाई की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। वे उनको बहुत प्रेरित करती हैं और चाहती हैं कि आज की बच्चियां आत्मनिर्भर बने। इस आत्मनिर्भरता वाला जो हमारा भारत है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। वे सचमुच एक ऐसी गृहिणी हैं जो कि अनेक गृहस्थ महिलाओं को भी प्रेरणा देने वाली है। मैं ऐसी नारी शक्ति की प्रतीक डॉक्टर अलका अग्रवाल को अपने हृदय से बधाइयाँ देता हूँ और ये मानता हूँ कि वास्तव में वे समस्त नारी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत हैं। अनुकरणीय उनका व्यक्तित्व है। अगर उनका अनुकरण किया जाए तो निश्चित रूप से नारी शक्ति आत्मनिर्भर बन सकेगी। बेजुबां इस शहर की मैं ही जुबां हो जाऊंगी, चल पड़ी तन्हा भी कर तो कारवां हो जाऊंगी। मेरी ये पंक्तियां मैं समर्पित करना चाहूंगी डॉक्टर अलका अग्रवाल को। डॉक्टर अलका अग्रवाल एक ऐसी शख्सियत हैं जो विविध आयामी व्यक्तित्व की धनी है। बहुआयामी व्यक्तित्व है उनका। वो लेखिका भी हैं, वो समाज सेवी भी हैं, वो कवयित्री भी हैं, वो जो है एक कुशल प्रशासिका भी हैं और बहुत ही बेहतरीन गृहिणी भी हैं। खास बात ये है कि तमाम अवरोधों और कठिनाइयों को पार करके अपने बलबूते अपनी पहचान बनाने का जो मादा अलका जी में है, वो वाकई सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा की बात है। आज भी निर्देशिका के पद पर होना और उन तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज सेवा का जज्बा अपने भीतर रखना और जितनी भी गरीब और असहाय अशक्त बच्चियां हैं उनकी मदद के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण चलाना या सिलाई प्रशिक्षण निःशुल्क देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक कवयित्री के तौर पर मन के नामक पुस्तक का आना, जिसमें उनके संवेदनशील हृदय का पता चलता है, ये भी बहुत बड़ी खूबी है। और साथ ही साथ जिस तरह से वो आलेख लिखती हैं, प्रेरणादायी आलेख लिखती हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख हर विषय पर लगभग संजीदगी के साथ आते रहते हैं, तो अपने व्यक्तित्व को बहुआयामी बना लेना ये देवत्व की ओर इशारा होता है। ये एक आम आदमी नहीं कर पाता। एक वाकई जिंदगी के हर पल को सार्थक कार्यों में लगाना अगर हमें सीखना हो तो हम डॉक्टर अलका अग्रवाल के प्रेरणादायी जीवन से सीख सकते हैं। कमाल की शख्सियत है, बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व है और निश्चित तौर पर उनके जैसा हो पाना कठिन ही होता है। अद्भुत व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं डॉक्टर अलका अग्रवाल। मेरा जन्म राजस्थान में उदयपुर में हुआ। उदयपुर राजस्थान की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और मेरी जो एलिमेंट्री क्वालिफिकेशन थी, शुरुआती पढ़ाई जो थी, वो सारी मेरी राजस्थान में ही हुई है और अलग अलग जगह पर हुई है। जहाँ पर भी मेरे फादर का ट्रांसफ़र होता था वहीं पर ही उस क्लास की पढ़ाई हम किया करते थे। उसके बाद जब हम 12th में आ गए तब हम जयपुर में सेटल हो गए और उससे आगे की पढ़ाई
मेरा ग्रेजुएशन, बीकॉम, एमकॉम, एमफिल और उसके बाद पीएचडी, ये सारी एजुकेशन मेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुई। करियर तो मेरा एमकॉम करते ही शुरू हो गया था। एमकॉम करते ही मैंने पार्ट टाइम कॉलेजेस में क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी और उसके साथ साथ मैं एमफिल भी कर रही थी और मेरा पीएचडी में भी रजिस्ट्रेशन हो गया था। उस समय पर ये एक साथ करना अलाउड था। जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैं गाजियाबाद आई। यहाँ आने के बाद मैंने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना शुरू किया। वहाँ पर मैं बीबीए और एमबीए की क्लासेस एज अ फैकल्टी लिया करती थी। शुरू में जब बच्चे छोटे थे तो उस समय मैं पार्ट टाइम क्लासेस लिया करती थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए मैंने फुल टाइम ज्वाइन किया। लेकिन मेरा अच्छी तरह से माना जाए कि मैंने अपना करियर जो बनाया वो मेरा मेवाड़ संस्थान से ही बना, क्योंकि तब तक मेरे बच्चों की एज इतनी हो गई थी कि मैं उन्हें पूरी 9 से 5 तक के लिए छोड़ सकती थी और कॉलेज को पूरा टाइम डिवोट कर सकती थी। वो मैंने मेवाड़ में किया। 2003 से मैं मेवाड़ से जुड़ी और यहीं पर मैंने एज अ सिंपल फैकल्टी ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं एचओडी बनी, उसके बाद मैं डेप्यूटी डायरेक्टर बनी और फिर मैंने डायरेक्टर का पदभार संभाला। अब पिछले 10 साल से मैं इसी पद पर आसीन हूँ और कॉलेज का सारा एडमिनिस्ट्रेशन मैं देखती हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपना कार्य अच्छे तरीके से कर पाती हूँ और इसके लिए मुझे कभी कभी एप्रिसिएशन भी मिलता है। प्लस जो मेवाड़ संस्थान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी कर रहा है और एनसीआर में एक बहुत ही रेनाउंड इंस्टीट्यूट माना जाता है, उसके लिए जितना सब मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ और आगे और भी कुछ ज़्यादा करने का मैं प्रयास करूँगी। तो ये तो मेरा एजुकेशनल एक करियर था। जो क्वालिफिकेशन मैंने ली उसके बेस पर मैंने अपनी एक जगह जो है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बनाई। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे और भी बहुत कुछ काम करने का शौक हमेशा से रहा। मेरी अंदर से इच्छा होती थी कि मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए तो बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए मेरा क्या योगदान हो सकता है उसकी तरफ भी मैं थोड़ा विचार करती थी। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक उस पर मैं विचार करती रही, सही समय आने का इंतज़ार करती रही और जब वो समय आया तो मैंने अपनी एक ट्रस्ट बनाई, अरिहंत चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से। और उस ट्रस्ट के माध्यम से मैं ये चाहती थी कि कुछ गरीब बच्चों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ और इस ट्रस्ट के माध्यम से मैंने एक स्कूल में कंप्यूटर और सिलाई प्रशिक्षण निःशुल्क कराना प्रारंभ किया और उसमें आज मैं बहुत खुशी के साथ और गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि वो सेंटर मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारी बच्चियाँ उसमें, ये ओनली फॉर गर्ल्स स्कूल है और मैं करना तो सभी के लिए चाहती हूँ, लेकिन मेरा पहला प्रयास जो था वो बालिकाओं के लिए ही था। तो मैंने एक बालिका विद्यालय में ही अपना ये सेंटर खोला और इसमें बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा ये बच्चों को प्रदान करी। वहाँ पर 1000 बच्चियाँ जो हैं वो निःशुल्क कंप्यूटर का और सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं और इसी के साथ साथ वो ये प्रशिक्षण प्राप्त करके बाहर जा रही हैं और अपना करियर इस क्षेत्र में बना रही हैं। तो मुझे लगता है कि उनके जीवन में मैंने कुछ योगदान किया है, उनका करियर बनाने में मेरा कुछ सहयोग इस एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है। और समय समय पर मैं और भी कई तरीके के प्रयास करने की कोशिश करती हूँ, जहाँ पर भी बन पड़ता है, जितना भी मैं कर सकती हूँ मैं गरीब लोगों की मदद करने का प्रयास करती हूँ। और एक बहुत अच्छा काम मैं इस ट्रस्ट के माध्यम से करती हूँ, वो ये है कि जो भी सामाजिक विषय हैं तरह तरह के, उनके ऊपर मैं सेमिनार्स करवाती हूँ और उन विषयों को इस तरीके से मैं उजागर करती हूँ जिसमें कि अगर कहीं कोई कमी हमारे समाज में रह गई है तो उसके लिए लोगों को जागरूक करना और सरकार को या और हायर अथॉरिटीज को उनके लिए कुछ इस तरीके के प्रस्ताव प्रेषित करना जिससे कि वो उसको अगर उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं तो वो उसमें कुछ सुधार भी करेंगे। और आगे इसी क्षेत्र में मेरा बहुत कुछ करने का प्रयास है। परिस्थितियां अनुकूल हुई तो बहुत जल्दी ही मैं एक वृद्धाश्रम भी खोलना चाहूंगी। मेरा अध्यात्म से भी बहुत ज्यादा जुड़ाव है। मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ। मुझे मंदिर जाना और नियमित रूप से पूजा करना, धर्म के प्रति मेरी बहुत आस्था है। ये मेरा एक
ऐसा काम है जो मुझे बहुत अंदर से एक शक्ति प्रदान करता है, आत्मविश्वास प्रदान करता है। ऐसे ही मैंने कुछ संस्थाओं से भी अपने आप को जोड़ रखा है। ब्रह्म कुमारी से मेरा अच्छा जुड़ाव है, जहाँ पर कि मैं नियमित रूप से जाती हूँ और उनके द्वारा कही गई अच्छी बातों को मैं ग्रहण करती हूँ। वहाँ पर भी मेरा पार्टिसिपेशन रहता है। कभी किसी विषय के ऊपर कोई चर्चा करनी होती है तो मैं उसमें अपना योगदान प्रदान करती हूँ। साथ ही साथ अभी मैंने कुछ ही समय से, बहुत समय नहीं हुआ है, बचपन में भी बहुत छोटी छोटी कविताएं कभी मैं लिख दिया करती थी, लेकिन कभी मैंने उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मुझे नहीं लगता था कि मैं कोई लेखिका भी हूँ। लेकिन अब कुछ सालों से मेरा रुझान इस तरफ थोड़ा ज़्यादा हुआ है और मैं कविताएं लिखना मैंने प्रारंभ किया है। साथ ही कुछ विषयों पर आर्टिकल्स भी मैं लिखती हूँ। कभी कभी न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स छप जाते हैं, कुछ मैगजीन्स में भी छप जाते हैं। और कविताओं का मैंने एक संग्रह बनाया जिसमें कि मेरी भावनाएं, अंदर से जो भी मेरी भावनाएं उमड़ती हैं उन सब को मैं लिखती हूँ। और इसीलिए इस कविता संग्रह का नाम भी मैंने मन के रखा है, क्योंकि ये सब मेरी मन की भावनाएं हैं जिनको मैंने कविता के रूप में लिखा है। और ये किताब मेरी एक प्रिंट होकर आ चुकी है। एक दूसरी किताब मेरी अंडर प्रिंट है, वो भी तैयार हो गई है, कविताओं का संग्रह, और वो भी बहुत जल्द आने वाली है। सबसे पहली बात जो है वो है अपने अंदर एक आत्मविश्वास को जगाइए। अपने आप को किसी से कम मत समझिए और एक जैसा भी पॉजिटिव वातावरण आपके सामने आता है तो उसको अवेल करने की कोशिश करिए। आपको कहीं से कोई सहयोग मिलता है, कहीं से आपको ये लगता है कि नहीं मेरे लिए ये समय अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है, तो उसको करने के लिए आप सदैव प्रयत्नशील रहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने आप को ही शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस करेंगी तभी तो सामने वाला भी आपको ऐसा समझेगा। अगर आप खुद ये सोचेंगे नहीं मैं कमजोर हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, तो फिर आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो एक आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर संभालना तो हर नारी की जिम्मेदारी है और उसका पहला काम है, लेकिन उसी के साथ साथ जब भी आपको समय मिलता है कुछ पढ़ने का, कुछ पढ़ाने का, कुछ लिखने का, इसके अलावा कुछ और जो कमाई का जरिया आपके लिए बन सके, ऐसा काम करने के लिए भी आपको प्रयत्नशील रहना चाहिए। रिश्ते बनाना आसान है, रिश्ते निभाना मुश्किल है। प्यार करना आसान है, दिल की गहराइयों में बसाना मुश्किल है। रास्ते तय करना आसान है, मंजिल तक पहुंच पाना मुश्किल है। बड़ी बड़ी बातें करना, दलीलें देना आसान है, उन्हें अमली जामा पहनाना मुश्किल है। मीठी बातें बनाना आसान है, किसी के दिल में जगह बनाना मुश्किल है। बड़े बड़े काम करना आसान है, किसी दूसरे को जो सुकून दे सके ऐसा अनूठा काम करना मुश्किल है। पैसा कमाना आसान है, उससे खुशी खरीदना मुश्किल है। लोगों के करीब आना आसान है, लेकिन उनको अपना बनाना मुश्किल है। किसी भी काम को करने का दावा करना आसान है, लेकिन उस काम को वास्तव में कर लेना मुश्किल है। कोई भी उपाधि प्राप्त कर लेना आसान है, लेकिन उसके लिए जो समर्पण चाहिए वो होना मुश्किल है। एक बार किसी की प्रशंसा पाना आसान है, लेकिन उसे लंबे समय तक बरकरार रखना मुश्किल है। किताबें पढ़ लेना आसान है, लेकिन उनसे सापेक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेना मुश्किल है। दुनिया में आना और चले जाना आसान है, लेकिन कुछ कर गुजरना मुश्किल है। कांटों पर चलना आसान है, लेकिन दर्द को छुपा जाना मुश्किल है। बोलकर अपनी बात बता देना आसान है, चुप रहकर सब कुछ समझ जाना मुश्किल है। अपने गम दिखाकर दुखी होना आसान है, गम छुपाकर खुश रहना मुश्किल है। रोशनी में रास्ता तलाशना आसान है, अंधेरों में मंजिल पा जाना मुश्किल है। ईंट पत्थरों से घर बनाना आसान है, किसी के दिल को घर बना लेना मुश्किल है। अकेले चलना तो आसान है, सबको साथ लेकर चलना मुश्किल है। बड़े का सहारा लेकर खुद ऊपर उठना आसान है, अपना सहारा देकर छोटे को उठाना मुश्किल है। हंसते हुए को हंसाना आसान है,
रोते हुए को मुस्कुराने की वजह देना मुश्किल है। नदी के रुख के साथ बहना आसान है, रुख के विपरीत तैर कर निकलना मुश्किल है। नीचे खड़े होकर ऊंचाइयों को निहारना आसान है, ऊंचाइयों पर चढ़कर बुलंदी पर पहुंचना मुश्किल है। अपनी ताकत को बयां करना आसान है, किसी कमजोर की ताकत बनना मुश्किल है। धर्म की बातें करना व पढ़ना आसान है, इस भव बंधन से तर जाना मुश्किल है। किसी से दूर चले जाना आसान है, किसी के करीब आना बहुत मुश्किल है।